अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान रंग के प्रोग्राम बुनजा में खुशामदीद। आज हमारा मौजू है सिब्बी बलूचों का कदीम शहर। सिब्बी की तारीख पर हम अगर नज़र दौड़ाते हैं तो इस सिब्बी ने तारीख के औराक में अनगिनत उतार चढ़ाव देखे, बेरिनी हमलावरों का यलगार देखा, जंगी घोड़ों की टापे सीने पे बर्दाश्त की, दो धारी तलवारों से टपकते खून को जज़ब किया, अपनों की बाहमी चपकलश और अगयार की दराअंदाजी का तवील सफ़र देखा, जोमा के कौल इकरार सुने, उनकी अहद वफा के पैमान पूरे होते देखे, मेहर मोहब्बत की अनगिनत दास्तानें जन्म दी, कदीब लोक शायरी और लोक अदब का मूजिद बना। सिब्बी जो चाकर का किला भी वहाँ पर मौजूद है, बेहतरीन। और बीबरक कहता है जब गिरानाज को उठाता है, कहते चलो चले सिब्बी जो मुझे अपने दिल से भी प्यारा है। सिब्बी की तारीख पे हम नज़र डालते हैं तो जदीद तारीख में इंतहाई गुंजलिक मवाद हमें दस्तयाब होता है। डिस्ट्रिक्ट गजेटियर हो या इर्द गिर्द के दूसरे राइटर्स, उन्होंने लिखा कि सिब्बी सेवा की बेटी सेवी से मंसूब रही है। उल्फत नसीम कहते हैं कि ईरान के इलाके सिब से जो लोग वहाँ से हिजरत करके यहाँ आबाद हुए तो ये सिब्बी आबाद हुआ। जी ली स्ट्रेंथ इस इलाके को बालिस या बालिस्तान लिखता है, जो 10वीं सदी के हालात को, जोग्राफिया को कलमबंद करता है। और यानी कि सिब्बी इलाके का, इस इलाके को बालिश और बालिस्तान लिखता है, और सिब्बी और मस्तूम उसके अहम शहर का तज़किरा मिलता है। अल्लामा नियाज़ फतेहपुरी साहब एक नए पहलू की तरफ रोशनी डालते हैं। वो कहते हैं कि मिस्र की तहजीब में अलगोज़े का तज़किरा बहुत ज़्यादा मिलता है, और वहाँ के इवन ख़वातीन भी अलगोज़ा बजाती रही हैं। और वो कहता है कि अलगोज़ा को वहाँ के ज़बान के हिसाब से सेबी कहा जाता था। अब आते हैं कि हिंदू सेवा का तज़किरा यहाँ कैसे किया गया। सेवा एक रियासत, सेवा हुक्मरान रहे, उनका रियासत था शिव स्थान, जो आखिरकार आगे चलकर सेविस्तान का लक़ब अख्तियार बिगड़कर जो है ना सेविस्तान बना। उसकी बुनियाद के बारे में डॉक्टर अब्दुल हमीद मेमन सिंधी कहते हैं कि ऋग्वेद में 5 जन यानी कि 5 पीपल्स 5 फोक में शिवी आर्या भी मिलते हैं। शिवी आर्या जो अपने दादा शिवी के नाम से मशहूर हुए, जो पुरुषनी दरिया यानी मौजूदा दरियाए रावी के किनारे पर आबाद हुए, और वहाँ एक शिवी नाम पे एक शहर कायम किया, जो शिवी से शिवकोट फिर शोरकोट के नाम से आज भी वहाँ पर मौजूद है। तारीख़ के औराक कहते हैं कि शोरकोट से लेकर यानी कि शिवकोट से लेकर शिववाहन यानी शोरकोट से लेकर सेवण तक वो सेवस्तान था। और फिर ये है कि इसी सेविस्तान के बारे में जब लोग कहते हैं कि इसके शुमाली हुदूद, तो रोंझान का जिक्र आता है। तो रोंझान सिंध और बलूचिस्तान के मौजूदा बॉर्डर पर बलूचिस्तान का एक इलाका है, तो लिहाजा उनके हुदूद वहाँ पर थे। उसके बारे में एक और मैं आपको वजाहत करूँ कि जब सेवा ख़ानदान से राय चच ने हुकूमत संभाली तो वो तूरान तक यानी वो पंजगूर तक बकौल जो है मोरखीन के वहाँ गया, तो वापसी पे तूरान के रास्ते गंदावाह पर हमला आवर हुआ।
अब गमदावाह के लोगों ने वहाँ उन्होंने जो है दरवाजे अपने फसील बंद किए, तो उसने वहाँ पर पड़ाव डालकर दूसरे दिन गंदावाह के लोगों ने, जो कंदाबील गंजाबा के नाम से मशहूर था, वहाँ लोगों ने उसको 1 लाख दरहम और 100 खच्चर दिए और उसने वो वसूल किए वापस किए। अगर वो ये इलाका सेविस्तान का हिस्सा होता तो सेविस्तान का हाकिम राय चच इस इलाके पे हमला ना करता। तो ये चीज़ें जाहिर करती हैं कि हमारे मुर्खीन ने शिवकोट से शिववाहन तक के शिवी के जो हवाला जाते हैं वो हमारे इस शिवी के साथ मिलाए हैं। अब आते हैं उल्फत नसीम जो कहता है कि यहाँ पर सिब के नाम के इलाके के लोगों ने आबाद किया, तो एक बात और वजाहत कि ईरान के इलाका जो सिब है वहाँ पर भी किला मौजूद है। सिब के इर्द गिर्द सोरान, जो इस सिब्बी के इलाके, सोरान भी मौजूद है, मगस भी मौजूद है, वो वहाँ के सारावान के इलाके यानी डिवीज़न में है, और ये इलाका भी तकरीबन सारावान का हिस्सा रहा है। तो सिब, मगस, लाशार और सोरान ईरान में भी इकट्ठे हैं और यहाँ पर भी इकट्ठे हैं। मुमकिन है कि क्योंकि लफ्ज़ सोरान का जब तज़किरा करते हैं तो वो सोरान लफ्ज़ का तज़किरा बारखान से बोलान, बोलान से कलात, कलात से पंजगूर, पंजगूर से ईरान के मुख्तलिफ़ इलाकों में सोरान नामी इलाके, और आखिर कुर्दिस्तान के इलाके में सोरान एक बहुत बड़ा इलाका, सोरान यूनिवर्सिटी और कुर्दों का सोरानी डायलेक्ट, ये चीज़ वजाहत करता है कि ये इलाका कदीमी तौर पर एक दूसरे से मिले जुले रहे हैं। तो ये एक मजबूत पहलू है। तो उसके अलावा अल्लामा नियाज़ फ़तेहपुरी का जो मिस्र के जो है तहजीब से जो चीज़ हमारे सामने लाते हैं, उससे भी ये चीज़ वाज़े होती है कि अलगोज़ा इस इलाके में नड़ के नाम से मशहूर है, और कोहे सुलेमान के सारे इलाके में नड़ सबसे कदीम, नड़ सुर और नड़ जो नल बजाते हैं वो बांसुरी जैसा होता है, वो सदियों से वहाँ पर है। मुमकिन है कि इस इलाके में ये चीज़ बनती हो और से भी इसका इलाका नाम पड़ा हो। तो सहराई, सेवाई, ये जो सिंध में राय हुकूमत का जो सवाल था वो आपके सामने आ गया। सिब्बी में रिंदों की आबद और मीर शहर की क़यादत में यहाँ इस इलाके में रिंद लाशार का जो मरकज़ियत मिलता है वो भी इस चीज़ की, उसका तज़किरा सिब्बी के पड़ी अक़वाम के जो सरबराह हैं बारूज़ियों के, जो शजरा जिसने नसब जो मुरतब किया है, वहाँ पर भी चाकर की हाकिमियत और चाकर की अहमियत और चाकर की शुजात का तज़किरा हमें मिलता है। ये इलाका हमें जब यहाँ पर रिंद लाशार की बाहमी तज़ाद बढ़ जाता है 30 साला जंग के बाद, लाशार सिंध की जानिब और रिंद पंजाब की जानिब कूच करते हैं, तो उसके बाद ये इलाका अफ़गान के हाथ में, फिर दिल्ली के हुक्मरानों के हाथ में चला जाता है। दिल्ली के हुक्मरानों के दौर में भी लांगाह बलूच भी इसके गवर्नर बने रहे, और जो बंदा दिल्ली के हुक्मरानों या मुल्तान के गवर्नर की का नज़दीकी रहा, वो इस इलाके में उनका निगहबान रहा। लेकिन उसके बावजूद मैं ये बात क्लियर कर दूं कि मीर अहमद ख़ान कमरानी या अहमद ज़ई हाकिमों के दौरान भी यहाँ पर बारूज़ी हुक्मरान रहे। बीबी बीबू वाला वाक़या हो, उसके बाद उन्होंने भी खाने कलात की हाकिमियत को तस्लीम किया। ये यहाँ पर रॉबर्ट संडेमन 1857 में आता है कि जब रियासत कलात में हमारे बलूच हुक्मरानों और बलूच सरदारों में जब इख्तलाफात बढ़ जाते हैं, तो उसके तफसील के लिए जब आते हैं तो 1857 में यहाँ रॉबर्ट संडेमन भी आकर आबाद होता है। सिब्बी कहते हैं कि जब चाकर गया था तो उसने कहा था सिब्बी घोड़वी गर्दांबा था, सिब्बी घोड़ों के टापों के में रहे, उनके गर्द उठी हुई रहे।
तो हाँ, आज भी सिब्बी में चाकर का किला और सिब्बी के इर्द गिर्द गयूर, बहादुर, बलूच और इस इलाके में दोदा, गोरगेज और बेबालाच और बिवरव के किस्से, कहानियाँ और हज़ारहा इश्किया दास्तान और ये सारी चीज़ें उसके पहाड़ों में नरसुर के नगमे आज भी गूंजते हैं और आज भी नौजवानों के दिलों को लुभाते हैं और हमारे बूढ़ों को अपनी कहानियाँ, अपनी सरगुज़श्त बयान करने का मौका देते हैं। तो बलोच इस इलाके में जिस तरह कदीम है, तो सिब्बी भी बलोचों का इतना ही कदीम शहर है। जिन लोगों ने शिवी या शिवपुर या शिवस्तान या सेविस्तान के हवाले हमारे इस बलूच खित्ते के साथ जोड़े हैं, उसकी वजह से तारीख़ी कबाहतें पैदा हुई हैं। तो लिहाजा हमें इन तारीख़ी कबाहतों से निकलकर हक़ाइक़ को सामने लाना है, इस पे मज़ीद तहकीक होनी है और इस हद तक जो हक़ाइक़ जो है ना दस्तावेज़ात हैं वो साबित करते हैं कि सिब्बी बलूचों का कदीम शहर है। अगले प्रोग्राम में किसी और मौजू के साथ आपके खिदमत में हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।